अब तो मेरी बात समझ गए होंगे ना। एयरपोर्ट पर जब गया तो पता चला कि आपकी गाड़ी में किसी ने बम लगाया, इसीलिए आपको बचाने के लिए यहाँ तक आ गया मैं। झूठ मत बोलो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम पुलिस वाले हमेशा सबको शक की निगाहों से देखते हो, बचाने की कोशिश नहीं करते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बालू है भाई, मेरा दोस्त है, तेज धार है। इसे देखते ही लगता है ये रमणा गैंग का काम हो सकता है। आजा। बालू, तुम इधर आओ। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मेरे दिल की तसल्ली के लिए तुम ये जाम पियो। कोई बात नहीं, रहने ले लो बालू। कोई बात नहीं, लो ना बालू। तुम्हारे दुबई के काम का क्या हुआ? काम हो गया। महाकाली मार्केट मैंने एक को बेच दिया, 200 करोड़ रुपए। क्या? कौन है वो खरीदार पता है? खान। खान? दिल्ली अंडरवर्ल्ड डॉन खान? वो तो तिहाड़ जेल में कैद था ना? बेल पर बाहर आकर दुबई चला गया। पासपोर्ट कैसे मिला? उसी का नाम खान है, दुबई में छोटा बिजनेस है उसका। खान के सामने हम सब बच्चे हैं, छोटे बच्चे। फिर महाकाली मार्केट का क्या करेगा वो? पुरानी यादें। खान यहीं का रहने वाला है। महाकाली मार्केट पूरी तरह से तुड़वा के वहां पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाने की सोच रहा है। संभाल के ठाकुर बाबा, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप इतनी फायदेमंद नहीं होती, वेरी डेंजरस। बेवकूफों की तरह तुम बातें करना छोड़ के सीरियसली कार में बॉम्ब किसने रखा इसका पता करो। भाई 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 भाई, क्या बात है बालू? भाई, आज का पेपर देखा आपने? किसी राजेश्वरी जी ने महाकाली मार्केट की जमीन वर्कर्स के नाम रजिस्ट्रेशन करवाई, ऐसा विज्ञापन दिया है। राजेश्वरी फिर दोबारा इस शहर में आ गए? हाँ नारायण, पेपर देखा तुमने? हाँ देखा। क्या है ये सब? तुम फिक्र मत करो, जब तक डॉक्यूमेंट्स तेरे पास है कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? क्या है बोल। 1 महीने से आप शहर में नहीं थे और महीने भर में इस शहर में पता नहीं क्या क्या हो गया। जब आप वापस शहर में आए तो आपकी कार में किसी ने बॉम्ब रखा और अब राजेश्वरी देवी के नाम पर विज्ञापन दिया है। ये सब कुछ देखते हुए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेफ हैं या नहीं, मुझे डाउट हो रहा है भाई। ऊपर से वो खान भाई ने खरीदा है। खान भाई बहुत डेंजरस आदमी, ऐसा डीसीपी साहब कह रहे थे। आप एक बार डॉक्यूमेंट सेफ है या नहीं देख लेते तो बहुत अच्छा होता भाई। तुम यहीं रुको। हाँ? किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है भाई। वहीं रुको। तुम अंदर क्यों आए? भाई, आपका फोन है। हेलो, लाइन पर तो कोई नहीं। रिंग बजी तो थी। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम बाहर जाओ। जी। हाँ नारायण। ठाकुर बाबा, वो साला बालू कहाँ है? क्यों? उससे होशियार रहना तुम। तुम्हारी कार में बॉम्ब उसी ने रखा था, अभी पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद। ए, कौन है बे तू?
राजेश्वरी का बेटा हूं। यहाँ क्यों आए हो तुम? तेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके वास्ते, उन पर तेरे दस्तखत के वास्ते, महाकाली मार्केट की जमीन के वास्ते, शंकर राम जी के वादे को पूरा करने के वास्ते। कितना सीरियस होके तुमने विश्वास जीता मेरा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। फिर से आपको देख पाएंगे ऐसा सोचा भी ना था। मेरे पति के ना होने पर भी उनका वादा मैं तहे दिल से जरूर पूरा करूंगी। आज से आप लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या हुआ, बालू क्यों नहीं पहुंचा? मैं जाकर देखता हूँ। हाँ।
नमस्ते खान भाई। गनी कहाँ है? गनी? वो कौन है? मैंने इसके साथ ही देखा था खान भाई, उसको अपना छोटा भाई भी कहा इन्होंने। वो गनी नहीं है, बालू है। बालू कहाँ है? वो अभी अभी हम सबको धोखा देकर उन महाकाली मार्केट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहां से भाग गया। डॉक्यूमेंट्स से उसका क्या लेना देना? वो राजेश्वरी का बेटा है। राजेश्वरी का बेटा? उसने तुम सबको उल्लू बनाया है। उसने तुम सबको पागल बनाया है। उसके माँ बाप कहां से आ गए? उसका माँ बाप सब कुछ मैं हूं, अब उसकी मौत भी मैं हूं, समझे? कुत्ते, कमीने, हरामखोर! भाई जरूर ये बाइक बालू की ही है। चलो। हेलो, कौन है आप? भाई ओए अंधे, सब सामान तोड़ रहा है। तेरे बाप ने मुझे तुझे 500 रुपए बेचा है, तू साला मेरा नुकसान कर रहा है, सूर कहीं का। तुझे इस जन्म में तो अकल नहीं आएगी, शादी कर ले मेरे भाई। जिस आदमी को अकल होती है वो कभी शादी नहीं करता, मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे। छोटू इधर आ। खाने में क्या है? बहुत कुछ है, आपके लिए क्या लाऊं? हाँ ठीक है, बंदोबस्त करो। गर्मा गर्म समोसे लाऊं? क्यों सेठ जी? हाँ ठीक है, ले आओ। ठीक है। अरे मियाँ, दिल्ली में कुछ भी चाहिए तो हमें बोलो, हम करेगा। यहाँ आपको होशियार रहना चाहिए, ये राजधानी है बॉस। साहब जी, 4 प्लेट समोसे चाहिए, टेबल नंबर 4 पर। ओए, उधर क्या कर रहा है तू? चल अंदर चल, जाके बर्तन साफ कर, चल जाके काम कर। धनराज वहां लॉयर के साथ बैठा है, देखो उस तरफ, वही खान औरंगाबादी। वो साला मरेगा मुझसे। खान यहाँ दिल्ली में हमारे साथ टक्कर लेता है, साले को तो मैं उसे यही मेरे हाथों मरना है। खान, वो छोकरा कुछ इशारा कर रहा है, देखा तुमने? 3 नंबर के टेबल में गन वाला है। इधर आ। इतनी फायरिंग हो रही थी, तू देख रहा था, तुझे डर नहीं लगा? हम डरेंगे तो मर जाएंगे भैया। हाँ,
कंजो इसे डर नहीं लगता। तेरा नाम क्या है? हनी हनी हनी। चलो पीछे आओ, चलो चलो पीछे। क्या हुआ ये? अरे चुप क्यों यार? कैसे मर गया? नहीं अरे पीछे चलो भाई। अरे चलो, तुम यहाँ क्या खड़े कर रहे हो? पीछे जाओ। खान, उस धनराज के आदमियों ने रात को इसे कनॉट प्लेस के पास से किडनैप करके मार डाला और यहाँ फेंक दिया। गनी कहाँ है? उस्ताद, वो खान दा पुत्र गनी इत्थे आ रहा है। क्या बकता है गधा साला? वो इधर क्या को आएगा? पकड़ो। रुक, चेक कर। यारे, इधर आने का हिम्मत कैसा हुआ तेरा? है? वो खान का कुत्ता भेजा क्या तेरे को? छोड़ूंगा नहीं साला। डर गया क्या? ये देख, जंगल में बहुत जानवर होता है, लेकिन एक ही राजा होता है, एक शेर। ये दिल्ली है, यहां का शेर मैं हूं। तू कुछ नहीं कर सकता साला। बता क्यों आया इधर? क्यों आया इधर? बताना। अरे बताना। तुम्हें मारने के लिए। सुना तुमने? ये कुत्ता मेरे घर में मुझे काटने आया है। अरे काट मुझे। नहीं घनी, नहीं। इधर आओ। अरे नई बाइक लिए यार, कमाल का। रुक जा। क्या बात है। नाम क्या है? नीलम। क्या है ये? लड़कियों में अगर कुछ हो तो हम नंबर देते हैं। आज तेरी पर्सनालिटी को देख के ये जैकी फिक्स करता है तुम्हारे लिए 100 रुपये। क्यों रे, 100 बहुत है ना? बहुत है इसके लिए। तू क्या समझता है अपने आप को? अपनी माँ बहन के लिए फिक्स करना ये रेट, तब मजा आएगा। चप्पल से मारूंगी। उन लोगों के बारे में जानते हुए भी तूने ऐसा क्यों किया? क्या कर लेगा वो? हाँ, क्या कर लेगा वो? मेरा रेट फिक्स करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगी? ठीक है, आज जो भी होगा देखा जाएगा। सीधा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करूंगी। इन सबको अंदर करवा कर ही छोड़ूंगी।
महादेवी सर्वभूतेषु धैर्य लक्ष्मी रूपेण नमस्तते। क्या कर रही हो तुम अंदर? क्या है ये, हॉस्टल है या मंदिर? मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए धैर्य लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। डर? वो क्यों? नीलम के साथ जो हुआ ये जानने के बाद डर लग रहा है मुझे। मेरे तो हाथ पैर भी कांप रहे हैं, बुखार भी है। हाँ, इसका बदन तो जल रहा है। ए, उससे कुछ हुआ तो तुझे क्यों बुखार आ गया? पागल है। चलो कॉलेज चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। चल पगली कहीं की, आज सेमेस्टर का रिजल्ट है, सबको कंपलसरी अटेंड करना है, ये प्रिंसिपल साहब का हुक्म है। चलो लेट्स गो। चलो लेट्स गो। कम ऑन। Dilutions to CSM. I hope you are noting it down. Any doubts? Ask me. Have you completed? आप सबको एक बात बतानी है, इस सेमेस्टर में भी इंदिरा ने सभी सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर की है। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। इंदु, तुमने लास्ट 2 सेमेस्टर्स की फीस अभी तक नहीं भरी। तुम्हारा नाम नोटिस बोर्ड पर मैंने देखा। तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम नोटिस बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ा ख्याल रखो। ओके? ओके सर। इंदु, हाँ तेरे लिए लेटर आया है, ये ले। बस लेटर ही है, मनी ऑर्डर नहीं आया? नहीं आया, बस लेटर ही है। ओके थैंक्स। ओके। इंदु, तुम्हें पैसे भेजने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की बेटी, लेकिन न भेज सकी। यहाँ हालत ठीक नहीं है, व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए 2 महीनों से तुम्हें पैसे नहीं भेज पाई। तुम समझ सकती हो, हालात को समझते हुए पढ़ाई छोड़कर घर आ जाओ तो ठीक रहेगा। तुम्हारे दिल को चोट पहुंचेगी, पर मैं क्या करूं, दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तुम्हारी माँ। मेरा सामान कहाँ है? हिंदू, तुझे वार्डन ने बुलाया है। तूने इस अपने बाप की जागीर समझ रखी है, जो बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। पैसे भरकर अपना सामान लेकर जाओ। शर्म आनी चाहिए। पैसे तो भरे नहीं, मगर आंसू देखो मगरमच्छ के कैसे बाहर आ रहे हैं। हालात को समझते हुए तुम पढ़ाई छोड़ के घर आ जाओ तो ठीक रहेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं भैया, हमें मिली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, वो धनराज के आदमी वहीं पर आ रहे हैं, कंफर्म। मुझे माफ करना माँ, पढ़ाई के बिना मैं जी नहीं सकती, इसलिए जान दे रही हूँ। मुझे जिंदगी ने क्या दिया, सुख से मुझे जीने नहीं दिया, कम से कम खुशी से मरने तो दो। हेलो, रेलवे इंक्वायरीज। निजामुद्दीन एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? क्या 2 घंटे लेट है? उससे पहले कोई ट्रेन आने वाली है? क्या एपी एक्सप्रेस पहले आएगी? निकल चुकी है, 2 मिनट में आएगी। सेकंड ट्रैक पर आएगी ना? थैंक यू, सेकंड ट्रैक पे आएगी। मैं आत्महत्या कर रही हूँ और यहाँ किसी को फिक्र नहीं। आपको क्या मजाक सूझ रहा है? अरे
रात के समय एक लड़की आत्महत्या करने जा रही है और तुम उसे रोकने के बजाय ट्रेन कब आएगी ये कह के इंक्वायरी करते हो। कोई सिनेमा के सीन देखने जैसे एंजॉय करते हो और ऊपर से गाना गा के मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ाते हो। प्रॉब्लम्स है तो मरने जा रही हो तो मरो। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम्ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को ही इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। डर लगता है तो मर जाओ। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम्ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को ही इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। डर लगता है तो मर जाओ। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं। आज तुम कुछ बदली सी नजर आ रही हो। इंसान को बदलती देर नहीं लगती। चलो सुनो, जैकी और उसके दोस्त आते ही होंगे। आने दो। ओह माय गॉड, वो नजदीक आ रहे हैं। ए, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ए, रुक रुक। वाह, फैंटास्टिक फिगर। ओए, चल जल्दी जल्दी पैसे निकाल। चल देना। अरे दे, तू भी दे। दे मुझे। ये लो। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में तुम जैसी फिगर का रेट फिक्स नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे लिए काफी नहीं, मैं फिर आऊंगा। सुन बे, इस रेट पर तेरी बहन जरूर आएगी। पूछ क्या लाश कर। तू पागल हो गई है क्या? उसके बारे में जानते हुए भी लफड़ा मोल ले रही है? मतलब वो कुछ भी बकता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। इंदु इंदु, वो बहुत ही डेंजरस लड़का है। चलो हम सब हॉस्टल चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मैं लैब जा रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी। चलो। इंदु प्लीज मेरी बात मानो। इंदु, तुम समझते क्यों नहीं? वो लोग बहुत बुरे हैं, उनसे दुश्मनी ठीक नहीं। नीलिमा का क्या हश्र हुआ याद नहीं? गनी, मुझे फिर से डर लग रहा है। डर लगे तो मर जाओ कहा था तुमने। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत दो गनी।
वेरी गुड, बहुत खूब। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक तुम फर्स्ट आई हो सब में। तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें यहाँ काम करने की क्या जरूरत आ गई बेटी? अगर तुम चाहो तो तुम्हें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आंख मूंद कर ले लेंगे बेटी, और वहां काम करोगी तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ आमदनी भी खूब होगी। कहो तो मैं किसी से बात करूं? नहीं बाबा, कल तक इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूटता है सोचती थी, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि पैदा हुए हर प्राणी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपनी समस्याओं को पूरी करते हुए दूसरों के कष्टों को भी अपनाने का निर्णय लिया है मैंने। दया करके एक मौका दीजिए मुझे। ठीक है, आज से बेटी तुम यहीं पे रह सकती हो। थैंक यू बाबा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गनी। इंदिरा मैडम, आपको प्रोफेसर नंदा साहब ने बुलाया है। क्यों? तेरी इतनी मजाल कि तूने हम पर ही हमला किया? कहां से आई इतनी हिम्मत? जैकी को हॉस्पिटल में भर्ती किया। असल में तुझे हमारा बैकग्राउंड मालूम नहीं है साली। तुझे ब्लैक बंडी मालूम है? चांदनी चौक का मस्तान पहलवान मालूम है? हाँ? तुझे गनी मालूम है? पकड़ो मुझे, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो। तुमको शायद जीने की इच्छा नहीं है। टच मी, कम ऑन। बोटी बोटी निकाल के रख देगा। जल्दी भागो। भागने का आओ। डरपोक कहीं के आओ। भागने का आओ। गनी, तुम इतने बड़े गुंडे हो, फिर उस दिन इतनी फिलोसफी झाड़ रहे थे। उसका हाथ काट देना चाहिए। जिंदगी में याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। गले में जा रहे हैं। भैया, दरियागंज ब्रिज के पास धनराज के आदमियों ने अटैक किया। हम बच के भाग आए, लेकिन गिरीश को बुलेट लगी। उसका अंदर ऑपरेशन चल रहा है भाई। ये एरिया का इंस्पेक्टर है ना? वो केस क्या है इसको बोल। वो चाचा संभाल लेंगे। गनी, तुम वहां बैठो, मैं बात करके आता हूँ। हेलो साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप फरमाइए। Excuse me! Excuse me! Hi! अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना? गनी, वो एरिया का इंस्पेक्टर बहुत लफड़ा कर रहा है। भैया चाय। वो पुराने ब्रिज के पास सब लोगों के सामने अपने आदमियों ने गन्स निकाले थे। उनको प्रेस वालों ने भी देखा था। है? उसको रुपया कितना चाहिए पूछ लो, जितना चाहिए दे दो। चाय? चलो। अब याद आया ना, मैं हूँ वो रेलवे ट्रैक। ये आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बताइए। यू नो, मैं यहाँ हाउस सर्जन हूँ। जो भी आप कहेंगे मैं कर दूंगी। हमारा हॉस्टल भी बगल में है। ए, भाग जा। देखो बच्चों, वहाँ रेड लाइट होते ही जो भी कार रुके उसके पास जाकर हेल्प द होमलेस सर, हेल्प द होमलेस सर कह के बोलना। वहाँ जाकर क्या बोलोगे बच्चों? हेल्दी होमलेस सर, हेल्दी होमलेस सर। करेक्ट। किसी को फोर्स मत करना, तुम जितना देंगे उतना तुम ले लेना। ओके? ओके मैडम। थैंक यू। हेल्प द होमलेस सर। भैया, वही लड़की लगती है। कौन सी लड़की रे? हॉस्पिटल वाली भैया। हाँ। बेचारी भैया, वो वहाँ भीख मांग रही है। थैंक यू। सॉरी। इट्स ओके। हेल्प द होमलेस सर। अरे हाँ भाई, ये तो वही लड़की है। हमें क्या, वो जो भी करे, तुम्हें कुछ ज्यादा बोलने की आदत नहीं? हाँ? हेल्प द जितना होमलेस कहा जाए उतना करो। हेल्प द होमलेस प्लीज। अनाथ बच्चों की मदद कीजिए। जरा छुट्टे दे दे। अभी दिया ना, दोबारा क्यों मांग रही हो? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्रायश्चित होगा। हेलो, आप ही से। थैंक्स।
ये क्या कहा उस लड़की ने? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्रायश्चित होगा। ऐसा बोलने वाली वो कौन होती है? तुमने उसे पैसा दिया इसलिए वो बोली। तुमने पैसे उसे क्यों दिए? तुमने दिए ना भैया पैसे। ए, जरा इधर आ। क्या बात है, फिर से पैसे देंगे? क्या कह के गई तू? सर, क्या कह के गई तू? पाप करने वाले लोग दान करें तो। मैंने पाप किया या पुण्य तुम्हें कैसे मालूम? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? देखो मुझसे पंगे मत लो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मालूम है या नहीं? मालूम है। क्या मालूम है? आप भले आदमी नहीं हो। हाँ, देखो आखिरी बार कहता हूँ, आइंदा मुझसे टकराई ना। भागो। भैया भैया वार्निंग दे रहे हैं, टका कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, ये जोक नहीं है। मैं अपनी पहली सैलरी पर तुम सबको ट्रीट दे रही हूँ, ओके? जो चाहे तुम ऑर्डर कर लो। ए सुन, तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो? अरे भाई, कल से सेमेस्टर एग्जाम्स है ना, मुझे डर लगता है। डर लगता है तो मर जाओ। हाँ? डरने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत। चिंगारी से लड़ो, वही इंसान की फितरत है। बीच में डिशुम, गन डिशुम। क्यों है? क्योंकि अब मैं डरती नहीं। डिशुम डिशुम। इंदु, कंट्रोल योरसेल्फ। ही करके हंसो मत, तुम कंट्रोल में रहो। ए, हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ए, अचानक क्या हुआ तुम्हें? कुछ ही देर में यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? वहाँ देखो, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। बड़ा स्मार्ट है। ए, वो एक गुंडा है। जब मैं कहती हूँ तो उसे देखती क्यों हो? क्यों, तुझे एक्शन मूवीज पसंद नहीं? हाँ? चल बाहर चल। गेट अप। इनफ या, कम ऑन लेट्स गो। अचानक क्यों उड़ गई? अरे ये रुक क्यों गई? तूने देखा भाई, गनी वहां बैठा हुआ है। ये बिना कोई संबंध के यहाँ आ गई। हमें तो इसने गनी के बारे में बहुत कुछ कहा था। हमें उल्लू बनाती है तू। चल कॉलेज पहुंच, देखता हूँ। इंदु, क्या बात है? 1 मिनट। टू पेप्सी प्लीज। हाय। हमसे कहा वो गुंडा है और उसे पेप्सी दे रही है। फ्रॉड। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, फिर से मुझे जाने को मत कहना प्लीज। हम बातें करेंगे यहाँ बैठ के। ओके ओके, गुस्सा मत होइए, हम खड़े रहकर ही बात करेंगे। ओके ओके, आप मत बोलिए, मैं ही बात करती हूँ। वो येलो कोट वाला है ना, उसे देखिए। अच्छा वो उधर। उस दिन आपने भी इसी तरह की शर्ट पहनी हुई थी ना? अरे मेरे बारे में बोल रही है। और कॉर्नर में जो ऑरेंज कलर की शर्ट वाला है ना? अरे अब वो मेरे बारे में बोल रही है। वैसा ही चूड़ीदार मैंने पहना हुआ था उस रोज। You know, I like this Pepsi because it's black and not red. This chair is red and your shirt is blue. White glasses, white shirt. Yeah, everything is green around us. Don't you think so? Say something. क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी हंसी चाहिए। नमस्ते राजन साहब, आइए आइए। नो नमस्ते, नमस्ते बाद में। पहले उस शांति बाबा के बारे में सोचो। मेरे मन की शांति को भंग कर रखा है। क्या उसने। हुआ? अरे क्या हुआ राजन साहब? उसने मुझे मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। उसके नाम पे जो ट्रस्ट है उसके पैसे मैंने खा लिए कहता है। अरे कहना क्या है, वैसे मैंने ही खाए हैं। मैंने क्या, सभी ने खाए हैं। वैसे पहले इतने सारे प्रॉब्लम से ऊपर से इसका लफड़ा और तीन फैमिलीज को मेंटेन कर रहा हूं मैं। उसको बोला 2 करोड़ दूंगा, साइलेंट हो जाओ, छोड़ दो कह के विनती भी क्या, रिक्वेस्ट भी क्या। नो नथिंग। तुझे तो मंत्री पद छोड़ना ही होगा। जिद पे बैठा है, बोलता है तब तक नहीं सोऊंगा। मैं बात करूंगा, ओके? तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। कुछ ना कुछ करो और साइलेंट करो। ओके ओके। मेरा पार्लियामेंट जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ।
कहीं नागपुर में है, बुलाऊं क्या उसे? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, न्याय के लिए। इस तरह का आदमी उस कुर्सी पर बैठने के लायक बिल्कुल नहीं। उसने आज अनाथ बच्चों को धोखा दिया है, कल वो पूरे देश को धोखा दे सकता है। उसने 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन पैसों के साथ उसका इस्तीफा भी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, पदवी चली गई तो पैसे कहां से लाएगा? बोलो। अब राजू तुम बात करो। प्लीज बाबा, हमारी बात समझो। उससे हम पूरा पैसा वसूल करके देंगे, बट इन इंस्टॉलमेंट्स। ये केस अगर आप विड्रॉ कर लेते तो उसके पेपर रेडी करके लाया हूं मैं। दस्तखत कर बाबा साइन करो, साइन करो। बाहर जाइए। बाबा, मैंने कहा बाहर जाइए। मुझे बाहर जाने को बोलता है। बाहर जाइए आप। बाबा, बाहर चले जाइए। दया करके हमें समझने की कोशिश। आप लोग बाहर जाइए। पिस्तौल खाली है। मुझे बाहर भेजता है। चलो बाहर, इन सबको बंद करके आग लगा दो। जल्दी कर। देखो खान, ऐसा मत करो खान। जल्दी चलो। क्या आप कातिलों के बारे में कुछ जानते हैं? प्लीज प्लीज, जल्दी चलिए, कम ऑन, आगे चलिए प्लीज प्लीज। मुझे बताइए सर, प्लीज। रात के वक्त आश्रम में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे बहुतों की जाने गई। बाबा जी के साथ साथ करीब 200 लोगों की मौतें हुई, ऐसा हमें लगता है। सर, क्या आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी? यस सर। बाबा जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ केस फाइल किया था। क्या उसका इससे संबंध? डोंट डाइवर्ट द इशू। You don't divert the issue. आप बताइए मैडम, आग लगने की वजह क्या वजह? हाँ बताइए। ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। बाबा जी और इन मासूम बच्चों को बुरी तरह जलाकर मार डाला। अपनी आंखों से देखा मैंने। ऊपर के वाटर टैंक में बाकी के बच्चों को लेकर मैं छुप गई, तभी बच गए हम लोग। किसने ये कांड किया जानती हैं? नहीं पता, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी। हेलो, क्या किया तूने? टीवी में देखा? अरे मैंने क्या बोला था और तूने क्या किया? उस लड़की ने तुम्हें जरूर आश्रम में देखा होगा। कल अगर तुम्हें पहचान लेगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे। मुझे नहीं पहचानेगी, ये बात मुझ पर छोड़ दो, समझ गए? वैसे एक बात तुम्हें काम देके मैं पछता रहा हूँ। इस बार तो काम ध्यान से करो। उस लड़की को सीबीआई वालों ने पुलिस गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। राजू जी, गन्नी को बुला। ये सब कैसे हो गया? किसकी लापरवाही से हुआ? चाचा, किसने फंसाया आपको? राजू, ये वाली लड़की? तुम जानते हो? मैं नहीं, पर गनी जानता इसको। इन दोनों के बीच कुछ प्यार का चक्कर है। क्यों, ठीक है ना? यार क्यों नहीं है?
तुझसे किसने कहा प्यार है? तूने हम दोनों को देखा है प्यार करते? हाँ? क्या जानता है तू? क्या मालूम है तुझे? गनी, रिलैक्स गनी, रिलैक्स। हे, जानते हो ये कौन है? हाँ? ये मेरा बेटा है। हाँ? साला। गनी, देखो मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो उसे मारना होगा, समझे? जी। शाबाश। देखो बेटी, यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं। 5 दिन तुम्हें यहीं रहना होगा। रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। सर, प्लीज एक बार घर फोन कर सकती हूँ क्या? सॉरी, प्लीज यहां से तुम किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। अरे यार, मुझे गांव जाना था, छुट्टी नहीं मिल रही है। ओनली 5 days। प्लीज कोऑपरेट विथ अस। बी केयरफुल। गुड नाइट। मुझसे मिलने के लिए आए हो ना तुम? बोलो ना, मुझसे ही मिलने आए हो ना तुम? मत आओ, नीचे चले जाओ। सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, कोई देखेगा तुम्हें तो मार देगा। तुम जाओ, मैं बाहर आती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ प्लीज। प्लीज गनी, जाओ ना यार। ऊपर से कुछ आवाज आई है। अरे ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ भाई? वो खुद ही बाहर आ रही है। वो लड़की क्यों बाहर आएगी? वैसे अब तो पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा। चलो भैया, तुमने ठीक ही कहा था। देखो वो लड़की आ रही है, मौत उसके सर पर मंडरा रही है। गन रेडी है ना? संभाल के, चारों तरफ पुलिस वाले। मैं वहां वेट करता हूँ तुम्हारा। एक गोली से खत्म हो जानी चाहिए। गनी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तुमने आज का पेपर देखा होगा, टीवी में न्यूज़ देख के मुझसे मिलने आए हो ना? इन सब का कारण मैं नहीं हूँ गनी, मुझ में बसे तुम हो। एक छिपकली को देख के मैं डरती थी, लेकिन उस रोज की तुम्हारी बातें वाकई मेरी जिंदगी ही बदल डाली तुमने। आज उस खान जैसे खुखार दरिंदे से मुकाबला करने के लिए मैं नहीं खड़ी हूँ गनी, बल्कि मुझ में बसे तुम हो। तुम जानते हो गनी, बाबा जी को उन्होंने अगर गवाही दूंगी तो वो राक्षस मुझे भी मार देगा। मैं नहीं डरती। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम जानते हो ये कौन है? हाँ, ये मेरा बेटा है, बेटा। तुमको पहले ही बोला था, लेकिन नहीं माने। अब क्या हुआ? जेल की सलाखों के पीछे जाओ।
मैं नहीं डरती। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बोलो चाचा। प्रणाम साहब। हेलो, कंट्रोल रूम। क्यों बेटी रो रही हो? गनी तुम्हें नहीं मार सका इसलिए? उसने जो काम अधूरा छोड़ दिया था मुझे करने को बोला है। 5 करोड़ मिले हैं और 5 जन्म पुलिस की नौकरी करके भी इतना रुपया कमाना नामुमकिन है। अब मैं तुझे मारूंगा लेकिन इल्जाम गनी पर ही जाएगा। सॉरी बिटिया, माफ करना बिटिया। डिफेंस लॉयर के सबूतों के आधार पर शांति बाबा आश्रम में हुए हादसे में लतीफ खान आलियास खान भाई का ही हाथ है, ऐसा अदालत मानती है। इसलिए अदालत खान भाई को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात करने का आदेश सीबीआई को सौंपती है। यह अदालत पूरी तहकीकात के लिए 3 महीने का वक्त देती है। तुम रो क्यों रही हो? सब लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। किस पर भरोसा करूं कुछ समझ नहीं आता। मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं, मगर जिसने मुझे जीने की राह दिखाई आज वही मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ये सोचकर बड़ा दुख हो रहा है मुझे। दुश्मन अब दोस्त बन गया है। जीने की तमन्ना अब और बढ़ गई। उतरो, बाहर निकलो। क्या मुझसे कोई गलती हुई? उतरो। जीप क्यों खाई में धकेल दी? उस जीप में जाना हम लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं। मेरी बात सुनो इंदु, तुमने कोर्ट में गवाही दी है, इसलिए तुम कहाँ हो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उनको तुम्हारे बारे में अगर पता चला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खतरा है। मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पढ़ाई से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान की परवाह है। रहने वाली कहाँ की हो? आगरा। हाँ। माँ बहुत परेशान है, तुम्हें देखेगी तो राहत मिलेगी उसे। इंदु, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, ये मेरे क्लासमेट हैं। नमस्ते। हाय आंटी। चेरी इधर आ। हाउ आर यू? फाइन 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 फाइन। क्या ये क्लासमेट है? इंदु, क्या हुआ? गवाही देती हो? गवाही? दुनिया की बड़ी फिक्र है। अपने पिताजी और भाई को खो बैठी तू, इतना होने पर भी अकल नहीं आई। अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं। अब भी तुझे चैन नहीं? यहाँ कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे भाग के? क्यों भागेंगे हम? क्यों डर के जिए? हम भयभीत होके जिएंगे तो वो हमें भगाते ही रहेंगे। मैं उनका मुकाबला करूंगी। अब हम और डर के नहीं जिएंगे। वही तेरे पिताजी ने भी किया। क्या हुआ? हम सबको अनाथ बना दिया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी, पिताजी जो करना चाहते थे उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगी। इतना धैर्य तुझ में कहाँ से आया? घनी, आज की नारी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरानी इंदु नहीं है। क्या परिवार था इनका। इंदु वापस अपने शहर जाना चाहती है, अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करना चाहती है। पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं। भैया, हाँ, माँ बुला रही है तुम्हें। चलो खाना खा ले।
इंदु, क्या है? क्या हुआ था? पहले खाना खाते हैं। तुम लोग यहाँ भाग के आए थे क्या? मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? कभी तुमने मुझे बात करने का मौका दिया है क्या? जब मेरे मन को तुम समझ नहीं पाए तो मेरी समस्याओं को कैसे समझते तुम? और तो और तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया क्या? बहुत कुछ मैं जानना चाहती थी, बहुत कुछ बातें करना चाहती थी तुमसे, मगर कभी भी तुमने मुझसे ठीक ढंग से बात की या जवाब दिया मुझे? तुम्हारे सवालों का जवाब शायद मैं नहीं दे पाता। मुझे पैदा करने वाले पिता ने शराब की खातिर 500 रुपए में मुझे बेचा, ये पता था, और उस खरीदार ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे खूंखार दरिंदा बनाया। मैं जिस बुरी संगत में पल के बड़ा हुआ, ये पता था तुम्हें? मैं इतना बुरा हूं कि अपने बारे में क्या बताऊं? सच बताऊं तो ये 2-4 लम्हे जो तुम्हारे साथ बिताए वो बहुत अहमियत रखते हैं मेरे लिए। यही सच है। लेकिन मैं अच्छा आदमी नहीं हूं इंदु। मैं तुम्हारे प्यार का नहीं, सजा का हकदार हूं। मुझ जैसे आदमी को तो प्यार करने का हक ही नहीं। प्यार शायद मेरे नसीब में नहीं। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत बुरा आदमी। तुम कैसे आदमी हो ये मैं जानती हूँ। अपनी गलती का एहसास जिसे हो जाए वो बुरा कभी नहीं होता। ये भोलापन अच्छाई का प्रतीक है। बीती जिंदगी के बारे में सोच के पछताने से अच्छा है आने वाले कल के बारे में सोच के भविष्य सुधारें, और उसमें मैं भी तुम्हारे साथ साथ। इंदु, बाकी की बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। प्लीज आइए ना। ABCDEFG का मतलब पूछा था ना तुमने? A boy can do everything for a girl. करोगे ना? उस दिन से बालू हम सबका होकर रह गया। अपनी जिंदगी की राह बदल दी बालू ने। लेकिन आज बालू, डॉक्टर। बुलेट अंदर होने की वजह से ये दर्द उठता था, उसे निकाल दिया मैंने, लेकिन ब्लड काफी बह गया है। किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दें तो बेटर है। हॉस्पिटल ही नहीं, हम ये शहर भी छोड़ देंगे। बंटी, तुरंत यहाँ से हम सबके निकलने की तैयारी करो। माँ, मैं नहीं आऊंगा, आप लोग चले जाइए। क्यों? डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के नाम पे करने बाकी अब बस बहुत हुआ बालू, बाकी सब वो खुद संभालेंगे। पहले हम ये शहर छोड़ देंगे बेटा। इंदु की इच्छा पूरी किए बिना कैसे जा सकते? तुम कौन होते हो उसकी इच्छा पूरी करने वाले? तुम बस यहाँ से चले जाओ। माँ, और क्या करूँ मैं? इसको समझाना मुश्किल है। बेटी को तो खो चुकी हूँ मैं, अब बेटे को नहीं खोना चाहती। कैसे समझाऊं? बेटे, वो खूनी आदमखोर यहाँ भी पहुँच गए। पूरा शहर छान मारा तुम्हारे वास्ते, तभी तो यहाँ छुपा कर रखा है तुम। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम फिर से अनाथ हो जाएंगे माँ, बेटा। तुमको अगर मुझ पर भरोसा है तो एक और मौका दो मुझे। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब लोग मेरी मदद करोगे? भाई, कैलाश मार्केट वाले अड्डे पर पुलिस ने रेड की है। खान भाई, खंडाला पार्ट में हमारे माल के साथ साथ रसूल और साथी पकड़े गए। भाई, पुलिस को हमारे बारे में पूरी खबर मिल गई है। अरे खान, एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है, मालूम है तेरे को? आज तुम कंगाल हो गए खान, खाली हाथ से ताली बजाओ। भाई, वो किसी हॉस्पिटल में नहीं मिला, सारे हॉस्पिटल छान मारे। उस दिल्ली वाली लड़की के बारे में पता चला, राजेश्वरी की बेटी है। बल्लू, गाड़ी निकालो।
उसे ढूंढ कर लो, बचना ना पाए। ऊपर जाके देखो, कहीं नहीं है। यहां भी नहीं है। यहां नहीं है। मैं बैटमैन हूं। इंदु की इच्छा पूरी हो गई और अब तेरी मौत का पैगाम आया है। उसे पूरा करके ही मैं दम लूंगा। चल मार मुझे, मार मार मुझे, मार 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 मुझे। मारना, मार मार और मार। चल निकाल अपनी बड़ा, मार मुझे। मुझे तूने पाल पोस के बड़ा किया, उस खून की कीमत मैंने चुका दी। तूने मुझे इंसान से दरिंदा बनाया, उसका बदला अब लूंगा।
बालू, तुमने खुद को बदल लिया और साथ में इन लोगों की जिंदगियां भी बदल डाली। प्यार में बड़ी शक्ति होती है, किताबों में पढ़ा था, मगर आज देख रही हूं तुम जैसे फरिश्ते का प्यार पाने के लिए कितना भी इंतजार करना पड़े मैं करूंगी। भैया